नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टर्स के बारे में जो दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट और रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स में से एक माने जाते हैं। उनका नाम है रे डेलियो और उन्होंने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है। उनका कहना है कि 2026 तक फाइनेंशियल हार्ट अटैक आ सकता है। उनका मतलब है सिर्फ रिसेशन नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। तो चलो सिंपल और इजी वे में समझते हैं कि रे डेलियो कौन है, ये वार्निंग उन्होंने क्यों दी है और हम जैसे इन्वेस्टर्स को अभी से क्या करना चाहिए। तो पहले समझते हैं कि रे डेलियो कौन है। रे डेलियो एक अमेरिकन बिलियनियर इन्वेस्टर है और उन्होंने 1975 में अपने 2 बेडरूम अपार्टमेंट से एक फर्म स्टार्ट की थी जिसका नाम था ब्रिजवाटर एसोसिएट्स। आज वो दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है। रे डेलियो का स्टाइल सिंपल नहीं है, वो ग्लोबल इकोनॉमी को एक डॉक्टर की तरह डायग्नोस करते हैं। वो कहते हैं कि इकोनॉमी एक मशीन की तरह काम करती है और अगर उसके पार्ट्स जैसे डेट, पॉलिसी, इन्फ्लेशन ये सब गलत काम करेंगे तो मशीन खराब हो जाएगी। रे डेलियो ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में एक कॉन्सेप्ट बताया है, एम्पायर साइकिल। उनका कहना है हर बड़ी ताकत जैसे ब्रिटिश एम्पायर, यूएस एम्पायर एक सेवन स्टेज साइकिल से गुजरती है और वो कहते हैं यूएस अब अपने लास्ट स्टेज में है। रे डेलियो ने 2026 के लिए वार्निंग दी है। रे डेलियो का कहना है कि 2026 तक ग्लोबल फाइनेंशियल हार्ट अटैक आ सकता है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ मिलके सिस्टम को हिला सकते हैं और सबसे बड़ा रीजन होगा अमेरिका का डेट। यूएस का नेशनल डेट अब $37 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2035 तक ये डेट जीडीपी के 130% तक पहुंच सकता है। सोचो अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो और 1,30,000 खर्चा करते हो तो कितना लंबा आप सरवाइव कर सकते हो, सोच के देखिए। वही हाल आजकल अमेरिका का है। रे डेलियो ने कहा है डेट सिस्टम के आर्टरीज ब्लॉक कर रहे हैं, अगर ये ब्लॉकेज क्लियर नहीं हुआ तो हार्ट अटैक आना फिक्स है, मतलब कोलैप्स होना तय है। रे डेलियो क्राइसिस के मेन कारण बताते हैं कि जैसे पहला है राइजिंग डेट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट। गवर्नमेंट अब सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने के लिए नया लोन ले रही है और कुछ नहीं कर रही है। दूसरा है ट्रेड वॉर्स एंड टैरिफ्स। ट्रम्प स्टाइल पॉलिसीज अगर वापस आई तो इंपोर्ट्स पे हाई टैरिफ्स लग सकती है जिससे इन्फ्लेशन और जीडीपी दोनों को इफेक्ट पड़ेगा। एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है यूएस जीडीपी 1 से 2% तक गिर सकती है। तीसरा है फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गिरना। अगर फॉरेन इन्वेस्टर ने ट्रस्ट लूज किया तो यूएस स्टॉक मार्केट 20 से 30% तक गिर सकती है। पांचवा है नेक्स्ट है एआई का इंपैक्ट। एआई एक साइड पर $15 ट्रिलियन का अपॉर्चुनिटी ला रहा है लेकिन दूसरी साइड पर जॉब जा रही है और पावर के शिफ्ट होने का भी रिस्क है इसमें। रे डेलियो का एक एम्पायर साइकिल रूल है जिसमें वो बताते हैं कि यूएस अब कौन से स्टेज पे है। आइए इसको सिंपलीफाई करके बताता हूं और इसको आप बहुत ध्यान से सुनना। तो पहले एम्पायर राइज होता है, फिर इकोनॉमी ग्रो करती है, उसके बाद ग्लोबल लीडरशिप मिलती है, उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस आता है, उसके बाद डेट और इनइक्वालिटी बढ़ने लगती है, उसके बाद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, उसके बाद डिक्लाइन और कोलैप्स हो जाते हैं। तो रे डेलियो के हिसाब से यूएस अब 6 और 7 स्टेज के बीच में है। डेट ज्यादा हो गया है, पॉलिटिक्स डिवाइड हो गई है, मिलिट्री और करेंसी की डोमिनेंस वीकन हो रही है धीरे धीरे, मतलब फाइनेंशियल रीसेट या मेजर कोलैप्स का टाइम नजदीक है। मैं आपसे कुछ रे डेलियो के इन्वेस्टमेंट टिप्स बताना चाहता हूं। तो रे डेलियो पैनिक नहीं करते हैं कभी भी, वो प्रिपरेशन में बिलीव करते हैं। वो बोलते हैं कि गोल्ड में 10 से 15% तक पोर्टफोलियो रखो, क्राइसिस के टाइम गोल्ड ऊपर ही जाता है। दूसरा डाइवर्सिफाई करो, स्टॉक, बॉन्ड्स, गोल्ड, क्रिप्टो सब मिक्स रखो। तीसरा है डेट कम करो, हाई इंटरेस्ट लोन अवॉइड करो क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है जिसने हैवी लोन ले रखा हो उसके लिए। अगला है नई स्किल सीखो, स्पेशली एआई और टेक स्किल्स क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का है और नई स्किल सीखोगे तो अच्छे से सरवाइव कर पाओगे। नेक्स्ट है पेशेंस रखो, मार्केट में वोलेटिलिटी आना नॉर्मल है, इमोशन से नहीं प्लान से सबको चलना चाहिए। अब इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो शॉर्ट टर्म में तो वोलेटिलिटी बढ़ सकती है क्योंकि अगर यूएस मार्केट गिरता है तो एफआईआई इंडिया से भी पैसा निकाल सकते हैं और वो निकालते ही हैं हमेशा। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया विनर बन सकता है क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स चाइना से इंडिया शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे।
इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी आने वाले टाइम में बनने वाला है। गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग और एआई पुश कर रही है, यानी ग्लोबल रीसेट के बाद इंडिया एक बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट नंबर्स पर जो एक्चुअल पिक्चर दिखाते हैं। यूएस नेशनल डेट $37 ट्रिलियन का, डेट टू जीडीपी रेशियो अप्रॉक्स 130% बाई 2035। टैरिफ वॉर इंपैक्ट से जीडीपी 1 से 2% तक नीचे गिर सकती है। मार्केट करेक्ट हुआ तो 20 से 30% तक का लॉस हो सकता है। एआई पोटेंशियल की बात करेंगे तो $15 ट्रिलियन और वो भी ग्लोबली। और रे डेलियो का कहना है कि अगर ये डेट ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो दिस ईयर डेट अलोन कैन पुश अस ओवर द एज। उन्होंने ये भी बोला है कि डॉलर पे ट्रस्ट कम हो रहा है, इसलिए गोल्ड और क्रिप्टो में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, रे डेलियो कहते हैं कि आज का यूएस 1930s के एरा जैसा हो गया है। बढ़ता डेट, इनइक्वालिटी और ट्रस्ट का कोलैप्स। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर एक कंट्री का टैक्स कम हो रहा है और डेट बढ़ रहा है और लोग सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो कोलैप्स या रीसेट फिक्स है। लेकिन अगर हम इससे समझकर तैयार रहें तो ये क्राइसिस हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। तो फाइनल थॉट ये है, रे डेलियो का मैसेज क्लियर है, प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर द स्टॉर्म नॉट आफ्टर इट। यानी अभी से अपना पोर्टफोलियो स्मार्टली प्लान करो, नया स्किल सीखो और फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहो। क्राइसिस हर जनरेशन में आता है, लेकिन जो सीख जाता है वो अगले लेवल पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ये था रे डेलियो का 2026 वार्निंग और इसका डीप एनालिसिस जो उन्होंने रिसेंटली बोला था। अगर आपको ये वीडियो समझने लायक और यूजफुल लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट करो नीचे बी फाइनेंशियली रेडी और शेयर करो ताकि हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को ये इंपॉर्टेंट बात पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड एंड थैंक यू।